brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। आज का दी ललन टॉप शो शुरू हो उससे पहले एक अपडेट हम आपको देना चाहते हैं। ओडिशा को नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं जिनका नाम है मोहन मांझी। सरपंच के तौर पे इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, 4 बार के विधायक हैं और अब बन गए हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री। इनके साथ 2 डेप्यूटीज़ भी शपथ लेंगे। पहले हैं केवी सिंहदेव और दूसरी हैं पार्वती परिदा। अब हम औपचारिक रूप से ललन टॉप शो की शुरुआत करते हैं परिचय से। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज के शो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी परीक्षा की परिणामों में धांधली और पेपर लीक का यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और आज हुई है पहली सुनवाई। अदालत की कुछ सख्त टिप्पणियां सामने आई हैं और सामने आए कुछ लोग जो लगातार नीट में पारदर्शिता की मांग करने वाले लोगों का मखौल भी उड़ा रहे थे। कौन थे लोग? सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? फिजिक्स वाला के संस्थापक अलक पांडे का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। फिर चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां सतनामी समाज से जुड़े कुछ लोगों ने 10 जून के दिन एक बड़ा आंदोलन किया है जिस दौरान हिंसा भी हुई है। उनका कहना है कि राज्य में उनके साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है, उनके धर्म स्थलों और धर्म प्रतीकों का लगातार अपमान किया जा रहा है और सरकार उचित एक्शन लेने में असफल है। तो बात शुरू करते हैं नीट से। आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को नोटिस इशू कर दिया है और कहा है कि आप अपना जवाब दाखिल करें। हमने पहले भी आपको बताया है और अब पूरा मामला ब्रीफ में फिर से बता दे रहे हैं। जनवरी 2024 में नीट यूजी का नोटिफिकेशन आया। 9 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे गए। 5 मई को परीक्षा हुई। परीक्षा में इस बार लगभग 24 लाख कैंडिडेट्स शामिल हुए और 14 जून को नतीजे आने तय हुए। लेकिन 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसी दिन एनटीए ने नीट यूजी का परिणाम भी घोषित कर दिया। यानी एनटीए ने जो खुद डेट दी थी उससे 10 दिन पहले परिणाम आ गए। जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। एनटीए की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट में 67 कैंडिडेट्स ने 720 में से 720 मार्क्स पा लिए। एक साथ इतने कैंडिडेट्स के 100% नंबर देखने के बाद लोगों को हुआ शुबहा। सोशल मीडिया पर लोग परीक्षा के रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े करने लगे। कहा गया कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ये भी दावा किया गया कि एग्जाम में इतना हाई कट ऑफ इससे पहले कभी नहीं रहा। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर नीट यूजी परीक्षा को लेकर यह भी दावा किया गया कि 2 बच्चों ने 718 और 719 नंबर पा लिए हैं। बाकायदा इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया। कहा जा रहा है कि ऐसा होना असंभव है कि नेगेटिव मार्किंग वाली परीक्षा में कोई स्टूडेंट 718 और 719 नंबर ले आए। नीट यूजी परीक्षा को लेकर एक ही सेंटर से कई टॉपर्स होने का दावा भी किया जा रहा है। दावा है कि परीक्षा के टॉप 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट में 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेंटर एक ही था। इनमें से 6 स्टूडेंट्स की रैंक 1 आई है। वहीं बाकी 2 स्टूडेंट्स का जो रैंक है वो 68 और 69 है। एक्स पर शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि सीरियल नंबर 62 से 69 तक सभी स्टूडेंट्स एक ही सेंटर के हैं। इन सब के रोल नंबर्स की शुरुआत एक ही तरह होती है, 230 70 10, यानी शुरुआत के 7 डिजिट्स एक जैसे हैं। दावा है कि ये सभी एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स हैं। एक दावा ये भी है कि इन स्टूडेंट्स में से 7 के नाम के आगे उनका सरनेम नहीं लिखा हुआ है, जबकि बाकियों के साथ ऐसा नहीं है। नीट यूजी पर जो इल्ज़ाम थे वो इसलिए भी गहरा रहे थे क्योंकि एनटीए ने नतीजों का दिन 14 जून का मुकर्रर किया था, लेकिन नतीजा 10 दिन पहले आ गया। यही नहीं, 5 मई को नीट यूजी के इम्तिहान वाले दिन बिहार के कुछ इलाकों से नीट का पेपर लीक होने की सूचना सामने आई थी। बिहार पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू की। कुछ लोग हिरासत में लिए गए, लेकिन एनटीए ने साफ कह दिया कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई। इसके अलावा एनटीए ने बाकी आरोपों पर भी सफाई दी। कहा कि समय बर्बाद जो हुआ उसकी भरपाई करने के लिए छात्रों को ग्रेस दे दिया गया, जिससे 718 719 का स्कोर दिख रहा है। रिकॉर्ड समय में कॉपी की जांच हो गई, इसलिए तय समय से पहले रिजल्ट जारी कर दिया। पेपर लीक की खबरों पर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के नतीजों पर रोक लगाई जाए। उस समय सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्दीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने परीक्षा नतीजों पर रोक लगाने से इनकार किया। इसके बाद कुछ और नई पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। छात्रों की ओर से दायर की गई इन याचिकाओं में मांग की गई कि परीक्षा नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा इन नतीजों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग को रोका जाए। काउंसलिंग यानी वो प्रक्रिया जिसके तहत परीक्षा में चयनित लोगों को संस्थानों में भर्ती
ही किया जाता है कि आपका रैंक ये है, अब आप कौन से कॉलेज में जाएंगे जो देश में अलग अलग जगह पे हैं। सुनवाई इसकी आज हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई करते हुए कुछ कठोर कमेंट किए, जैसे काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि आपने परीक्षा करवाई है, ये पवित्र है, हमें जवाब चाहिए। परीक्षा की पवित्रता पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए ही हमें जवाब चाहिए। इसके अलावा अदालत में क्या हुआ, हमने पूछा सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों से, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है और इसीलिए एनटीए को आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके उनसे ये सवालों के जवाब मांगे हैं। जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि इस पूरे मसले में पूरी जो प्रक्रिया है नीट यूजी के कंडक्ट कराने में और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें जो प्रक्रिया में जो धांधली पाई गई है उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने संज्ञान में लिया है। इसीलिए एनटीए को नोटिस जारी करके 8 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और 8 जुलाई को अब इस केस में विस्तृत तरीके से सुनवाई होगी। पर यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि एनटीए ऑलरेडी कमेटी गठित कर चुका है और कमेटी यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन जो है वो लीड कर रहे हैं, वो उनकी रिपोर्ट भी आनी बाकी है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो स्टूडेंट्स का ये एलिगेशन है कि जो ग्रेस मार्क्स उनको मिले हैं उसके बारे में उनको कोई जानकारी ना तो उस ब्रोशर में दी गई थी जब उन्होंने इस फॉर्म को भरा और ना ही रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ तब उसके बारे में पता चला। ये तो एनटीए ने बाद में प्रेस रिलीज जारी करके एक इन्फॉर्मेशन दी कि ग्रेस मार्क्स हमने इसलिए दिए और ऐसे दिए। तो याचिकाकर्ता जो है वो उनका यही एलिगेशन है कि उस ग्रेस मार्क्स को देने का क्राइटेरिया क्या था और जो कुछ धांधलियां पकड़ी गई हैं, कुछ पेपर लीक के जो एलिगेशंस आए हैं उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी मतलब संज्ञान नहीं लिया है। इसीलिए वो याचिकाकर्ता जो है वो तरह तरह के पिटिशंस लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने और अब हम आने वाले समय में ये भी देखेंगे कि कुछ और याचिकाएं भी दाखिल होंगी क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये भविष्य में बनने वाले हमारे डॉक्टर्स हैं और ये डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं ये रैंक पाने के लिए। तो हैरानी की बात है पिटिशंस में ये मेंशन किया हुआ है कि 67 लोगों को ही टॉपर का रैंक मिला है। ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और एक ही सेंटर से 7-8 टॉपर्स आ रहे हैं। तो ये सारी तमाम तरह के एलिगेशंस है, इस पर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अच्छे से पढ़ा है, संज्ञान में लिया है, इसीलिए उन्होंने एनटीए को आज नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस मामले में कुछ कोचिंग संस्थान भी सामने आए हैं, जैसे फिजिक्स वाला के संस्थापक और सीईओ अलक पांडे ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में पेपर लीक नहीं बल्कि इस परीक्षा में स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने पर भी सवाल उठाए गए हैं। उनकी याचिका पर सुनवाई कल होगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नीट के रिजल्ट के पहले का एक पीआईएल यहाँ पे था 1 जून का और उसके अंदर कोर्ट ने बोला है कि सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड और उसके अंदर उन्होंने ये बोला है। तो पर ये जो मुद्दा 1 जून का था ये सिर्फ पेपर लीक का था क्योंकि रिजल्ट आए नहीं थे, तो इसके अंदर ग्रेस मार्क्स की बात नहीं हुई इस मुद्दे के अंदर। 1 जून को कुछ बच्चों ने जो पीआईएल कर रखी है ये अराउंड थी पेपर लीक के, बच्चों ने की है, राइट सर। तो पेपर लीक की थी तो उस पर जो अंदर बोला गया कोर्ट नंबर 12 में केस था तो वहाँ पे बोला गया कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कि एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं और एनटीए से इसके लिए एक ऑफिशियल जवाब मांगा है और बोला है कि 8 जुलाई को आगे इसको देखेंगे। हमारा मुद्दा अभी हमारा जो इश्यू है वो अभी कल हमारा जो इश्यू है वो कल लिस्ट होगा, मेंशनिंग के लिए आज हम लोग ने किया है। मीडिया के सामने अलक पांडे के वकील जेएसआई दीपक भी आए, उन्होंने क्या कहा आप वो भी सुनिए। Some of the petitions were filed before the declaration of results on the basis that there has been a leak of the paper itself. तो उसके बेसिस पे कुछ petitions लिस्ट हुए थे, जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं। But our petition is slightly different. I represent, along with Mr. Rohit Jain, we represent Mr. Alak Pandey, and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly shows, मतलब students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, they have become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है. So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said आप रजिस्ट्री में मेंशन करके इसको लिस्ट करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed.
ये तो वो लोग हो गए जो लोग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कड़ी धूप में स्टूडेंट्स तख्तियां उठाए हुए हैं, वो फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं, वो अपना भविष्य सुधारने की डिमांड सामने रखे हुए हैं। देखिए ये दृश्य। यही कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जब 615 पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, इस साल अगर इन्फ्लेशन रैंक होती है तो 620 पर मिल जाएगा। 625, 30, 45 भी नहीं, 655 कहने कट ऑफ जाएगी। तो इतना थोड़ी ना हो सकता है। तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, इसकी जांच ज़रूर जल्द से जल्द करवाए, या तो रीवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट होए, अगर उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता हो तो फिर रीनीट ही एक मात्र सहारा है हमारे। अब मेरे तो 677 बन रहे थे, अब इतनी ज़्यादा रैंक है, इस पर मेरे को दिल्ली में कोई कॉलेज मिल सकता था, वो तो मिल नहीं रहा। अब क्या कर सकते हैं। इसके जो सेंटर पे 20 मिनट पेपर लेट शुरू हुआ था, तो इसको भी जो तरीका है एनटीए का, उसके हिसाब से इसको ग्रेस मिलनी चाहिए थी और इसका भी AIR रैंक 1 आना चाहिए था। 720 में से 720 आने चाहिए थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 670 नंबर है, 660 नंबर है, 650 नंबर है, उनके 720 कर दिए गए। झज्जर के एक सेंटर से 6 बच्चों के 720 कर दिए गए। नीट एक प्रवेश एग्जाम में, प्रवेश प्रक्रिया में इतना घपला हो रहा है। आगे आप ये सोचो, रोजगार के लिए जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें कितना घपला हो रहा है। ये इंडिया के हर स्टेट में हर एग्जाम, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन अछूती, सब में घपले हो रहे हैं। इनके लिए सरकार को, विपक्षी दलों को, सबको मिलके एक स्वतंत्र जांच एजेंसी का गठन करना चाहिए, तब जाके ऐसे घपले रुक सकते हैं। और लेकिन इन तस्वीरों के बीच एक और तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर थी यूपी के मेरठ की। कोचिंग संस्थान ने नीट यूजी की परीक्षा में सफल हुए बच्चों के साथ जश्न मनाया। बाकायदा गाड़ियां बुक की गई, चयनित स्टूडेंट्स को खड़ा किया गया और गाने बजाए गए, हवन करेंगे, हवन करेंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद पता चला कि छात्रों का मार्च निकालने वाले संस्थान का नाम आकाश इंस्टीट्यूट है। फिर लोगों ने रोष जताया, सोशल मीडिया पर इसे शोबाजी करार दिया गया। कुछ लोगों द्वारा मार्च निकालने वालों को कोचिंग माफिया कहा गया। स्क्रीनशॉट पर स्क्रीनशॉट आप देखते चलिए। जाहिर है ये मौका थोड़ा कचोटने वाला भी है। कुछ छात्र हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं कि उनकी परीक्षा फिर से हो। वो चाह रहे हैं कि तमाम पारदर्शिता और नियम कानून के आलोक में इम्तिहान फिर से हो, और तब भी सिलेक्शन न हो तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वक्त में एक कोचिंग संस्थान का मार्च निकालना सवाल खड़े करता है कई लोगों के लिए। बहरहाल कोचिंग संस्थान के इस मार्च और इस पर आ रही रिएक्शन को लेकर हमने आकाश इंस्टीट्यूट्स को सवाल भेजे। उनकी ओर से जब कोई जवाब आता है तो हम आपके सामने भी वो जवाब रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि छात्रों को जल्द न्याय मिलेगा। हम चलते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की ओर। जले हुए वाहनों की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से आई हैं। लोकेशन है जिला कलेक्ट्रेट। 10 जून के दिन यहां सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा का लेवल सिर्फ आगजनी तोड़फोड़ तक सीमित नहीं रहा, उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों को भी लाठी डंडों से पीटा। इतना ही नहीं, आग बुझाने आई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। अब संक्षेप में समझ लेते हैं कि आमतौर पर शांत रहने वाला बलौदाबाजार अचानक सुलग कैसे गया। दरअसल 10 मई को छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के हजारों लोग विरोध प्रदर्शन के लिए बलौदाबाजार में जुटे। सतनामी समाज क्या है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि सतनामी समाज का प्रदर्शन इतना हिंसक कैसे हुआ। इंडिया टुडे की विशेष संवाददाता सुमी राजप्पन की रिपोर्ट के मुताबिक 15-16 मई की दरमियानी रात गिरौदपुरी के अमर गुफा में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। यहाँ सतनामी समाज के प्रतीक चिन्ह जैत खाम को भी तोड़ा गया। ये जैत खाम कैसा लगता है आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। तो तोड़फोड़ की घटना के अगले रोज यानी 17 मई को सतनामी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया, 3 लोगों को अरेस्ट भी किया, लेकिन समाज के लोग शांत नहीं हुए। उनका इल्जाम है कि प्रशासन दोषियों को बचा रहा है। लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर सतनामी समाज ने 10 जून के रोज कलेक्टर और एसपी कार्यालय का घेराव का आयोजन किया था बलौदाबाजार में। बलौदाबाजार के एसपी सदानंद कुमार ने बताया कि सतनाम समाज के लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारी अचानक बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए और बिल्डिंग को आग लगा दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बलौदाबाजार में एसपी और कलेक्ट्रेट ऑफिस अगल बगल हैं। यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस में तोड़फोड़ के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के संयुक्त कार्यालय भवन में भी आग लगाई, जिससे पुलिस के कई रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। इस बलवे में कम से कम 25 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, 25 से ज़्यादा। वहीं पुलिस ने इस मामले में 7 FIRs भी दर्ज की हैं, जिनमें 40 से ज़्यादा लोग नामजद हैं। फिलहाल हमारी सहयोगी सुमी राजप्पन ने इस हिंसा से हुए नुकसान और इलाके की मौजूदा स्थिति का जो जायज़ा लिया है उसके बारे में वो बता रही हैं।
लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही लंबे समय तक ये कोशिश चल रही थी कि ये फायर जो है डाउस कर दिया जाए, लेकिन ये फायर लगातार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गई और इतने बड़े कार्पेट एरिया में फैले हुए इस एसपी ऑफिस को पूरा जलाकर रख दिया गया है। डैमेज जो है अभी असेस किया जा रहा है। कलेक्टर और एसपी पर काफी दबाव आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिव्यू मीटिंग में भी डैमेज कितना हुआ है ये वो अंदाजा नहीं लगा पाए। विष्णु देसाई चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तुरंत ही तलब कर दिया था मुख्य सचिव और डीजीपी को, लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ। रिव्यू एक जरूर हुई, सीएम ऑफिस में भी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट उनसे मांगी गई है, लेकिन जिस तरह से जो एक्शन उन्हें शांत करने के लिए लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि जब ध्वज इनका उतारा गया था जैतखाम में, इनके धर्मस्थल में, जो इकलौता धर्मस्थल है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो उस धर्मस्थल में जब इनका ध्वज उतारा गया था उससे बिना वहां के धर्मस्थल के लोगों से बात किए बिना ही एक हफ्ते में उसे लगा दिया गया वापस, बिना वहां के लोगों से बातचीत किए। वो भी एक आक्रोश का सबसे बड़ा रीजन था। जिस तरह से सतनामी समाज के लोगों को इग्नोर किया गया, उन्हें शांत करने की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल कोशिश नहीं की, और सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। ऐसा पूरा ऐसे किसी भी इंसिडेंट को छत्तीसगढ़ ने कभी नहीं देखा है। छत्तीसगढ़ में हुई ये हिंसक वारदात अब राजनीतिक मुद्दों की लिस्ट में शामिल हो रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल सीएम विष्णुदेव साय का अब इस्तीफा मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो पहली बार है और पूरे देश में शायद इस प्रकार की घटना हुई हो, जहां कलेक्ट्रेट को पूरा जला दिया जाए, एसपी कार्यालय पूरी जल के खाक हो जाए और सारे वाहन, सैकड़ों वाहन उसमें जल जाए, और उसके बाद भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। ये नक्सली घटनाओं के बारे में सुनते थे, थाना जला दिया गया, थाना लूट लिया गया, इस प्रकार की बातें सुनते थे, लेकिन ये पहली घटना है। इसका मतलब ये है कि शासन नाम की चीज, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और ऐसे में विष्णुदेव साय को और पूरे मंत्रिमंडल को पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा कि राज्यपाल जी को और राष्ट्रपति महोदय को इस पर संज्ञान ले कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ इस सरकार को तो हटा दिया जाए। वहीं दूसरी ओर सीएम विष्णुदेव साय ने घटना पर मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर रिपोर्ट मांगी है, और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और ये बयान दिया। सब करने का, और पूरी बिल्डिंग जला दी गई। कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते हैं, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है, ऐसा नहीं है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं, और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब बात तो सतनामी समाज की, जिसके हिंसक आंदोलन ने बलौदा बाजार को खबरों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचाया। सतनामी समाज को सतनाम पंथ, सतनामी विद्रोह या साधन पंथ भी कहा जाता है। राज्य में इनकी आबादी करीब 25 लाख है। ये संप्रदाय असल में रविदासिया संप्रदाय की एक शाखा माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 98% अनुसूचित जाति के लोग इसी संप्रदाय से हैं। सतनाम समाज के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में है। इसी गिरौदपुरी में साल 1756 में बाबा घासीदास का जन्म हुआ। बाबा घासीदास ने बचपन से तपस्या की। उनके चमत्कार के किस्से भी सुनने को मिलते हैं। फिरदौसपुरी की जिस जगह उन्होंने तपस्या की उसे अमर गुफा कहा जाता है। वहीं पर जैतखाम स्थापित किया गया। सतनामी समाज के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, नहीं वर्ण भेद में वो यकीन रखते हैं। गिरौदपुरी के मंदिर में सुमी ने सतनामी समाज के कुछ लोगों से बात की है, आइए उनको भी सुनते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी मौजूद है जो कल वहां पर सोशल मीडिया में मैसेज देकर, प्रोटेस्ट का मैसेज देकर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने कल बलौदा बाजार जरूर पहुंचे थे। यहां से कुल 50 किलोमीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट ऑफिस है। वहां जाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली और ये वहां पर पहुंच भी गए, लेकिन वहां जिस तरह की हिंसा देखी तो फिर इन्होंने उस हिंसा से बिल्कुल दूर होकर ये वापस अपने घर को आ गए। आप कैसे गए? आपको सोशल मीडिया के कहां कैसे पता चला? फेसबुक के थ्रू पता चला? किसके थ्रू पता चला कि ऐसा प्रदर्शन होने वाला है बलौदा बाजार में कलेक्टर ऑफिस में? और एग्जैक्टली प्रदर्शन किस चीज को लेकर होने वाला था? कहां से कहां तक प्रदर्शन होने वाला था?
कैसे देखा? हमें इंस्टा के द्वारा पता चला था, इंस्टा रील के द्वारा पता चला था कि यहाँ पे आंदोलन होगा सामाजिक क्या बोलते समाज के द्वारा। और आंदोलन इसलिए था क्योंकि अमर गुफा में जो ध्वज था सतनामी समाज का, जोड़ा जैत खाम था, उसे काट कर फेंक दिया गया था। उसके सीबीआई जांच के लिए आंदोलन रखा गया था, सुनवाई नहीं हो रहा था। इसके लिए क्या बोलते एक प्रस्ताव रखा गया था कि हमारे चीजों को सुने और हमारे प्रस्ताव को सुने, इसलिए आंदोलन किया गया था। हमें ये भी नहीं पता था, हम वहां पे थे, आंदोलन में उपस्थित थे, और हमें ये नहीं पता था शांतिपूर्वक, हमने सोचा था कि शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, लेकिन आक्रोशपूर्ण आंदोलन बन गया था वो धीरे धीरे। लेकिन फिर ये अहिंसा कहाँ से आया? ये प्लान था क्या? यही सही है जो मैं बोल रही हूँ? जी मैम, ये प्लान था मेरे अकॉर्डिंग असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया था, लेकिन सतनामी समाज वहाँ पे उपस्थित थे लाखों की संख्या में, इसलिए उसका सतनामी समाज का नाम आ रहा है। अगर ऐसा होता, वो तो अहिंसा के पुजारी है मैम, वो कर ही नहीं सकते ऐसा। अगर सीबीआई जांच के लिए उनको ऑर्डर मिल चुका है, अगर ये ऐसा होने वाला है, तो ऐसा हिंसा करने की जरूरत ही नहीं होती सतनामी समाज को। उम्मीद है कि इस गतिरोध का जल्द इलाज निकलेगा और सूबे में शांति बहाल होगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।